DPLT 25, 50, 100, 200 करोड़ और मोर। नमस्कार, welcome to शेष प्रोफेशनल YouTube channel. Friend, in this video I will discuss about Module 2 पेपर SACMDD से रिलेटेड इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल कौन कौन सी कंपनी पर होगा, इसका निमोनिक कोड मैं बताऊंगा। मात्र 1 मिनट में आपको याद करवा दूंगा, कोई लोचा नहीं, कोई झमेला नहीं। तो वीडियो में बने रहें। देखिए, इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने एक डिस्कस किया था पलट PLT 50, 100, 250 करोड़ और मोर था ना, जो सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट अप्लीकेबल टू एवरी कंपनी पलट 50, 100, 250 करोड़ और मोर। अगर ये वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी। इंटरनल ऑडिट हर एक लिस्टेड कंपनी पर अप्लीकेबल होगा। इसमें तो कोई लिमिट का लेना देना लोचा है ही नहीं। विदाउट लिमिट हर एक लिस्टेड कंपनी पर इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा। एंड सेकेंड, इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल टू एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग डी प्लट हैविंग दोबारा प्लट DPLT 25, 50, 100, 200 करोड़ और मोर। ठीक है। D4 आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर। P4 पेड ऑफ शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर। L4 आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ और मोर। एंड T4 टर्न ओवर रुपीज 200 करोड़ और मोर। तो DPLT 25, 50, 100, 200 करोड़ और मोर अगर रहेगा तो हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 138। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पॉइंट थर्ड, पॉइंट फर्स्ट मैंने बताया कि इंटरनल ऑडिट हर एक लिस्टेड कंपनी पर अप्लीकेबल होगा। पॉइंट सेकेंड, इंटरनल ऑडिट हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर अप्लीकेबल होगा अगर DPLT 25, 50, 100, 200 करोड़ या इससे ज़्यादा हो तो। एंड पॉइंट थर्ड, इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल टू एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग LT मीन्स L फॉर लोन, T फॉर टर्नओवर। तो सेम लिमिट वही वाला देख रहे हैं जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में है, LT 100, 200, वही लिमिट हर एक प्राइवेट कंपनी में अगर लोन या टर्नओवर 100 करोड़ या इससे ज़्यादा हो जाता है, टर्नओवर 200 करोड़ या इससे ज़्यादा हो जाता है, इस केस में हर एक प्राइवेट कंपनी में इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 138। तो आपको क्या समझ में आ गया? इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी विदाउट एनी लिमिट। इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल टू एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग दोबारा प्लट DPLT 25, 50, 100, 200 करोड़ और मोर। एंड पॉइंट थर्ड, इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल टू एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग LT 100 करोड़, 200 करोड़ और मोर। आशा कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था सेक्शन 204 पलट PLT 50, 100, 250 करोड़ और मोर था। यहाँ पर सेक्शन 138 में दोबारा प्लट DPLT 25, 50, 100, 200 करोड़ और मोर। तो ये लिमिट आपको ध्यान में रखना है, देखना मिसमैच नहीं हो जाए। वहाँ पर टर्नओवर था 250 करोड़, यहाँ पर टर्नओवर कितना है 200 करोड़। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस करके याद रखना है। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था जून 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 6 का B देखिए, इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, कमेंट करना है 5 मार्क्स का। तो आपका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट ए मत लिख देना,
नो, एवरी कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसे नहीं। तो जो प्रोविज़न मैंने बताया DPLT, पहला सेक्शन 138 डालना है। इसके बाद प्रोविज़न DPLT लिस्टेड कंपनी में सबसे पहले, उसके बाद एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में DPLT वाला DPLT 25, 50, 100, 200 करोड़ और मोर। एंड थर्ड प्राइवेट कंपनी LT 100 करोड़ और 200 करोड़ और मोर। अगर ये लिमिट क्रॉस करता है, इस लिमिट के दायरे में आता है, तो ही इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दोबारा पलटिए और ब्लैक कर दीजिए। नमस्कार।